त्याग क्या है? बुद्ध की दृष्टि में त्याग का सही अर्थ। प्रस्तावना। त्याग शब्द जब हमारे कानों में पड़ता है तो मन में त्यागी साधु संतों की छवि आती है। लगता है कि त्याग का अर्थ है सब कुछ छोड़ देना, घर, परिवार, धन, वस्त्र, भोजन, सुख, सुविधा। लेकिन गौतम बुद्ध की दृष्टि में त्याग का अर्थ इन सब से कहीं गहरा, कहीं अधिक आंतरिक और मौलिक है। बुद्ध ने कभी वस्त्र नहीं छोड़े, पर उनका मन निर्वस्त्र हो गया था, अर्थात वस्तुओं से अनासक्त, इच्छाओं से मुक्त, मोह से खाली। यही है असली त्याग। त्याग का बाहरी और भीतरी भेद। त्याग दो प्रकार का होता है। बाह्य त्याग वस्तुएं, लोग, स्थान, स्थिति छोड़ देना। आंतरिक त्याग, उनसे मन की ग्रंथियां काट देना। बुद्ध कहते हैं कोई व्यक्ति देहनों से लदा हो पर यदि भीतर त्याग है तो वह मुक्त है, और कोई नंगा साधु भी हो पर यदि भीतर इच्छा है तो वह बंधन में है। इसलिए त्याग कोई प्रदर्शन नहीं है, यह मन की क्रांति है। 2. क्यों आवश्यक है त्याग? इस संसार में हर व्यक्ति कुछ न कुछ चाहता है, धन, सम्मान, प्रतिष्ठा, प्रेम, स्थायित्व, मोक्ष तक। पर बुद्ध कहते हैं चाहना ही दुख है। यह वाक्य जितना सरल है उतना ही गहरा। चाह का अर्थ है आप जो हैं उसमें संतुष्ट नहीं, आप चाहते हैं जो नहीं है, और जो है उसे नकारते हैं। यह विरोध ही पीड़ा का मूल है। 3. बुद्ध और सिद्धार्थ के बीच की दूरी। त्याग की पहली शिक्षा। राजकुमार सिद्धार्थ के पास सब कुछ था, सुंदर पत्नी, नवजात पुत्र, वैभव, भविष्य का साम्राज्य। पर बुद्ध बनने के लिए उन्होंने ये सब क्यों छोड़ा? क्योंकि भीतर एक प्रश्न जल रहा था, जो सब है उसमें कुछ भी तो स्थायी नहीं है। त्याग का पहला बीज वहीं पड़ा। जिसे मैंने पाया वह सब नाशवान है, मुझे उस अजनबी को खोजना है जो अमर है। यह त्याग बाह्य से नहीं, आंतरिक जागरण से उत्पन्न हुआ। 4. त्याग क्या नहीं है? त्याग का अर्थ दमन नहीं है, त्याग का अर्थ विरक्ति भी नहीं है, त्याग का अर्थ भाग जाना भी नहीं है। बहुत से लोग दुनिया से थक कर, हताश होकर संन्यास ले लेते हैं, पर यह त्याग नहीं, यह पलायन है। बुद्ध कहते हैं त्याग वहीं संभव है जहां पहले संभव है, जहां आप यह देखें कि जो आप पकड़े बैठे हैं वो आग है, और आप स्वेच्छा से उसे छोड़ दें, बिना पछतावे, बिना अफसोस के, तभी वह त्याग होता है। 5. त्याग और बुद्ध का मौन। जब बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद 7 दिन तक मौन रहे तो कुछ लोगों ने पूछा क्या तुम कुछ बोलोगे नहीं? बुद्ध ने कहा जिसने सब कुछ खो दिया उसे बोलने की क्या जरूरत, जिसने सब पा लिया उसे कुछ कहने की क्या जरूरत। त्याग का अंतिम स्वरूप है मौन, क्योंकि जो भीतर शून्य हो गया वहां शब्द नहीं ठहरते। 6. छोड़ना आसान क्यों नहीं है? इच्छाएं हमें मजबूत नहीं करती, वे हमें जकड़ती हैं। एक व्यक्ति जब धन चाहता है वह धन का मालिक नहीं, धन की गुलामी करता है। वह हर क्षण इस भय में जीता है अगर ये चला गया तो। इसलिए बुद्ध ने कहा चाह का स्वभाव ही चिंता है। त्याग कठिन इसलिए लगता है क्योंकि हमने अपने दुखों को ही सुख समझ लिया है। 7. बुद्ध की दृष्टि में संन्यास। बुद्ध के समय में हजारों लोगों ने घर छोड़ा, पर बुद्ध ने कभी संन्यास को जरूरी नहीं कहा, बल्कि उन्होंने कहा यदि तुम घर में रहकर भी मोह से मुक्त हो सकते हो तो तुम मुक्त हो। त्याग का अर्थ वस्त्र बदलना नहीं है, त्याग का अर्थ विचार बदलना, दृष्टि बदलना, पहचान बदलना है। 8. त्याग और करुणा का संबंध। त्याग तब अधूरा है जब उसमें प्रेम ना हो। बुद्ध का त्याग क्रोधित त्याग नहीं था, उनका त्याग करुणा से भरपूर था। वो संसार से नहीं भागे, वो संसार के हर दुखी प्राणी के लिए लौटा। जो सब कुछ छोड़ देता है उसी में सब समा जाता है। त्याग किसी संकुचन का नहीं बल्कि हृदय के विस्तार का नाम है। 9. व्यवहारिक जीवन में त्याग कैसे लाएं? साधारण से शुरू करें। हर दिन एक छोटी चीज छोड़ें, कोई लालच, कोई आदत, कोई अपेक्षा। साक्षी भाव अपनाएं। जब इच्छा उठे तो उसे पूरा करने से पहले कुछ क्षण देखें, वह आपको पकड़ती है या आप उसे। मौन के साथ बैठें, हर दिन कुछ मिनट मौन में बैठें। मौन त्याग की भूमि तैयार करता है। दान और सेवा करें। त्याग तभी पूर्ण होता है जब वह दूसरों के हित में हो। 10. अंतिम सूत्र। जो कुछ नहीं चाहता वही सब पा लेता है। यह बुद्ध का परमांत सूत्र है। जिसे कुछ भी नहीं चाहिए वह चाह के बाहर खड़ा हो जाता है, और तभी वह पाता है शांति, आनंद, प्रेम, सत्य और अंततः स्वयं को। चाह से बनी दुनिया में जिसने चाह छोड़ दी वह मुक्त हो गया, वही बुद्ध हुआ। उपसंहार। त्याग कोई त्याग नहीं है जब तक वह भीतर से न हो। बुद्ध का त्याग क्रांति है, भीतर की क्रांति। वह कहता है तुम मुक्त हो सकते हो अभी, इसी क्षण। बस छोड़ दो वो जो तुम्हें पकड़े हुए हैं। त्याग का मार्ग कठिन नहीं, पर केवल उन्हीं के लिए खुलता है जो स्वयं को खोने का साहस रखते हैं। प्रवचन 2। क्यों चाहना ही पीड़ा है? इच्छाओं के जाल से मुक्ति का विज्ञान।
प्रस्तावना: गौतम बुद्ध ने जब अपने प्रथम उपदेश में 4 आर्य सत्यों को उद्घोषित किया तो उनका पहला वाक्य था, जीवन दुख है, और दूसरा, इस दुख का कारण तृष्णा है। यह तृष्णा क्या है? यही इच्छा, यही चाहना। बुद्ध के अनुसार यही जीवन का मूल बंधन है और यही सबसे बड़ा भ्रम, क्योंकि हम सोचते हैं कि चाहने से हमें मिलेगा, जबकि चाहने से ही हम खोते हैं। एक, इच्छा का स्वभाव क्या है? वह हमेशा भविष्य की ओर दौड़ती है। वह कभी वर्तमान में नहीं होती। वह जो है उसे अस्वीकार करती है और जो नहीं है उसका निर्माण करती है। कल्पना में बुद्ध कहते हैं, तृष्णा वह अग्नि है जो कभी बुझती नहीं। आपने एक इच्छा पूरी की, तुरंत दूसरी उत्पन्न हो जाती है, एक अतृप्त प्यास, और यही प्यास हमें जीने नहीं देती। 2, इच्छा और दुख का संबंध मान लीजिए। आपके मन में एक इच्छा है, मुझे फला वस्तु चाहिए। अब जब तक वह वस्तु नहीं मिली आप बेचैन रहेंगे, और अगर वह मिल गई तो भी आप संतुष्ट नहीं रहेंगे, या तो आपको और चाहिए या डर लगेगा कि कहीं यह छिन न जाए। इसलिए बुद्ध कहते हैं, इच्छा की पूर्ति दुख को नहीं मिटाती, वह केवल उसका रूप बदल देती है। 3, इच्छा, छलावा या आवश्यकता। कई बार लोग कहते हैं, इच्छाएं तो जरूरी हैं, अगर इच्छा ना हो तो प्रगति कैसे होगी? यह बात आधी सही और आधी भ्रम है। जरूरत और लालसा में अंतर है। भोजन चाहिए, यह आवश्यकता है। स्वादिष्ट भोजन चाहिए, यह इच्छा है। हर दिन नया भोजन चाहिए, यह लालसा है। बुद्ध ने मध्यम मार्ग की बात की, जहां आप जरूरतें पूरी करते हैं पर चिपकते नहीं हैं, इच्छाओं की पूंछ नहीं पकड़ते। 4, तृष्णा के प्रकार। बुद्ध के अनुसार बुद्ध ने तृष्णा को 3 श्रेणियों में बांटा। काम तृष्णा, कामा तन्हा। इंद्रिय सुख की इच्छा, भव तृष्णा, भव तन्हा। अस्तित्व, शक्ति, प्रतिष्ठा की इच्छा, विभव तृष्णा, विभव तन्हा। मरने या समाप्त हो जाने की इच्छा, तीनों ही दुखदायी हैं, क्योंकि तीनों जो है से आपको अलग कर देती हैं। 5, इच्छा क्यों कभी पूरी नहीं होती? आप एक इच्छा पूरी करते हैं, माना आपने घर खरीदा, अब आप सोचेंगे अब तो चैन मिलेगा, पर तुरंत नया विचार आएगा, घर की सजावट, बड़ा घर, दूसरा घर। इच्छा का स्वभाव ही अधूरा रहना है। बुद्ध कहते हैं, इच्छा ही पीड़ा का कारण है, क्योंकि वह जो नहीं है उसकी आकांक्षा करती है, और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जो नहीं है हमेशा आपके पास हो। 6, ध्यान और इच्छा की असहजता। जब कोई व्यक्ति ध्यान में बैठता है तो वह क्या अनुभव करता है? मन बार बार भागता है, यह चाहिए, वह चाहिए, यह क्यों नहीं मिला? ध्यान और इच्छा एक साथ नहीं रह सकते। इसीलिए बुद्ध ने कहा, ध्यान का पहला चरण है इच्छा को देखना और फिर उसे छोड़ना। 7, इच्छा और भय का संबंध। इच्छा और भय एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जहां इच्छा है वहां उसका न मिलने का डर है, जहां मिला है वहां खोने का डर है, जहां खो गया है वहां पुनः पाने की इच्छा है। इसलिए बुद्ध ने कहा, इच्छा की छाया में कभी शांति नहीं हो सकती। 8, मुक्ति का मार्ग। इच्छा को देखने की कला। बुद्ध ने इच्छाओं से मुक्ति के लिए कोई कठोर नियम नहीं बनाए। उन्होंने केवल इतना कहा, देखो, जब इच्छा उठे तो साक्षी भाव से देखो, न उसके साथ जाओ न उससे लड़ो, केवल उपस्थित हो जाओ। इस देखने से ही एक चमत्कार घटता है, इच्छा पिघल जाती है। 9, क्या इच्छा के बिना जीवन शून्य हो जाएगा? यह सबसे बड़ा भय है। अगर इच्छा नहीं रही तो जीवन में कुछ बचेगा क्या? बुद्ध का उत्तर है, हाँ, तब जीवन बचेगा। पहली बार जीवन बचेगा। जब इच्छा नहीं तब शांति होती है, जब चाह नहीं तब आनंद होता है, जब तृष्णा नहीं तब करुणा उमड़ती है, और तब बुद्धत्व प्रकट होता है। इच्छा नहीं तो भीतर आकाश जैसा खालीपन, और वही ईश्वर की पहली अनुभूति। 10, अभ्यास। इच्छा को कैसे समझें और मुक्त हों? कुछ सरल अभ्यास जो बुद्ध ने सुझाए। विपश्यना ध्यान, सांस को देखना, वर्तमान में रहना, अनित्य पर विचार, हर वस्तु नाशवान है, प्रतीक्षा करना। जब इच्छा उठे उसे तुरंत पूरा न करें, तुलना न करें, तुलना से ही लालसा जन्मती है। स्वीकृति का अभ्यास, जो है उसी में पूर्णता देखें। 11 है अनुभव। बुद्ध के शिष्य और इच्छाओं से मुक्ति। बुद्ध के एक प्रमुख शिष्य सुभूति ने पूछा, भगवान, क्या मैं अब मुक्त हूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सुभूति, जब तुमने ये प्रश्न पूछा तब भी कहीं न कहीं यह इच्छा थी कि मैं मुक्त घोषित हो जाऊं, और जहां इच्छा है वहां बंधन है। सुभूति ने उसी क्षण मौन साध लिया, और उस मौन में वह मुक्त हो गया। 12, अंतिम सूत्र। क्यों चाहने से कुछ नहीं मिलता? बुद्ध का अंतिम वाक्य था, अप दीपो भव, स्वयं दीपक बनो। इसका अर्थ है, जब तक तुम दूसरों से कुछ चाहते हो तुम अंधेरे में हो, जब तुम स्वयं से प्रकाशित हो जाते हो तभी प्रकाश आता है।
इच्छा हमेशा बाहर दौड़ती है और जीवन का रहस्य है। जो कुछ भी तुम खोजते हो वह तुम्हारे भीतर है। उपसंहार। गौतम बुद्ध की यह वाणी सैकड़ों वर्षों से गूंज रही है। इच्छा ही दुख का कारण है। यह कोई दर्शन नहीं, यह सीधा अनुभव है। इच्छा का अर्थ है मैं जो हूं वो नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए, और यही संघर्ष दुख बन जाता है। बुद्ध का जीवन यही सिखाता है, जो है उसमें पूर्णता देखो, वही शांति है, वही मुक्ति है। प्रवचन 3। मोह माया से कैसे मुक्त हों। बुद्ध की दृष्टि में परिग्रह का परित्याग। प्रस्तावना। हम सब माया मोह से परिचित शब्द हैं, पर वास्तव में माया क्या है, मोह किसे कहते हैं और इससे कैसे मुक्त हुआ जाए। गौतम बुद्ध ने माया और मोह को केवल दार्शनिक शब्द नहीं माना, बल्कि मन की वास्तविक जकड़ें बताया, जो हमें दुख, भ्रम और बंधन की ओर ले जाती हैं। बुद्ध कहते हैं मोह से जो बंधा है वह चाहे राजमहल में हो या जंगल में, वह मुक्त नहीं है, और जो मोह से मुक्त है वह संसार में रहते हुए भी निर्वाण को छूता है। 1। माया क्या है। सत्य का आवरण माया का अर्थ है वह जो सत्य को छिपा देती है, वह भ्रम जो वस्तुओं को स्थायी, सुखद और मेरा प्रतीत कराता है। उदाहरण, शरीर नश्वर है पर लगता है अमर है, रिश्ते बदलने वाले हैं पर लगता है स्थायी हैं, धन का कोई अंत नहीं ऐसा लगता है। माया का काम है अस्थाई को स्थायी बना दिखाना, और यही सबसे बड़ा भ्रम है। 2। मोह क्या है। बंधन का मनोविज्ञान मोह का अर्थ है जिससे मन चिपका है, उसमें स्वार्थ का निवेश है। बुद्ध ने कहा मोह वह है किसी वस्तु, व्यक्ति या विचार को अपना मानकर उसमें आश्रय ढूंढता है। यह मेरा है, यही मोह है, यही मोह है। यह मुझे चाहिए, यही मोह है। यह मैं खो न दूं, यही मोह है। मोह असल में स्वत्व की अनुभूति का भ्रम है। 3। मोह माया के 5 प्रमुख रूप। वस्तु मोह। घर, गाड़ी, धन, वस्त्र, व्यक्ति मोह, परिवार, मित्र, प्रेमी, गुरु तक विचार मोह। सिद्धांत, धर्म, जाति, परंपरा, स्वयं मोह। अपने शरीर, नाम, पद, प्रतिष्ठा, भविष्य मोह। अपेक्षाएं, योजनाएं, स्वप्न, इन सब में एक बात सामान्य है, मुझे चाहिए, मेरा है, मैं ही हूं, यही बंधन है। 4। क्यों मोह दुखदाई है। बुद्ध कहते हैं मोह इसलिए दुखदाई है क्योंकि वह परिवर्तनशील वस्तुओं को पकड़ता है। जिसे आप चाहते हैं वह हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा। जो आपको प्रिय है वह एक दिन छूट जाएगा। जिस पहचान से आप बंधे हैं वह नष्ट हो जाएगी, फिर भी आप पकड़ते हैं, और यही पीड़ा है। 5। परिग्रह, मन का कब्जा। बुद्ध ने परिग्रह शब्द का उपयोग किया। परिग्रह का अर्थ है वस्तु पर मन का अधिकार जताना। जैसे यह घर मेरा है, यह व्यक्ति सिर्फ मेरा है, यह विचार ही सही है, बाकी गलत। यह मन का स्वामित्व का भाव है। बुद्ध कहते हैं जब तक यह मेरा बना हुआ है तब तक तुम मुक्त नहीं हो सकते। 6। कैसे पहचाने कि आप मोह में हैं। कुछ संकेत। आप बार बार उस वस्तु, व्यक्ति के बारे में सोचते हैं। आप उसके बिना अधूरे महसूस करते हैं। उसके जाने की कल्पना आपको असहनीय लगती है। आप उसमें नियंत्रण रखना चाहते हैं। जब उसमें परिवर्तन आता है तो आप टूट जाते हैं। यदि ये लक्षण हैं तो आप मोह के जाल में हैं। 7। मोह से कैसे मुक्त हों। बुद्ध के उपाय। बुद्ध ने 3 चरणों में मार्ग बताया। 1। दर्शन, सम्यक दृष्टि। सबसे पहले समझो कि कुछ भी स्थायी नहीं है। अनित्य जो भी आप पकड़ते हो वह टूटेगा, हर बंधन अंततः दुखदाई होगा। 2। विवेक, स्मृति और जागरूकता। हर क्षण स्मृति बनाए रखें, यह मेरा नहीं है, यह बदलने वाला है। जैसे ही यह स्मृति आती है मोह की जड़ें ढीली होने लगती है। 3। वैराग्य, अनासक्ति का अभ्यास। किसी वस्तु या व्यक्ति को पूरी तरह त्यागो नहीं, बल्कि उसमें लिप्त ना हो। डिटैच्ड इन्वॉल्वमेंट, उसे प्रेम करो पर पकड़ो नहीं, उसे समझो पर उस पर अधिकार मत जताओ। 8। बुद्ध और यशोधरा जी। मोह से करुणा की ओर। जब बुद्ध वर्षों बाद कपिलवस्तु लौटे तो यशोधरा ने पूछा तुम क्यों चले गए थे। बुद्ध ने मौन होकर उत्तर दिया अगर मैं तुम्हारा ही रह जाता तो सबका नहीं हो पाता। यह त्याग नहीं था, यह मोह से करुणा की ओर परिवर्तन था। मोह का त्याग केवल अलगाव नहीं लाता, वह समष्टि का द्वार खोलता है। 9। जब आप मोह से मुक्त होते हैं तब क्या घटता है। भीतर हल्कापन आता है, मन में एक सहजता, एक शांति, रिश्ते सहज और स्वतंत्र हो जाते हैं। प्रेम तो रहता है पर कब्जा नहीं। ध्यान सहज हो जाता है। ध्यान और मोह एक साथ नहीं रह सकते। आप में करुणा जन्म लेती है। मोह से मुक्त व्यक्ति ही सच्चा प्रेम कर सकता है। 10। मोह का अंतिम रूप। अहम। बुद्ध कहते हैं सबसे बड़ा मोह है मैं का मोह। मेरा विचार, मेरा शरीर, मेरी पहचान, मेरा अनुभव। जब तक यह मैं है तब तक दुख है। इसीलिए ध्यान का अंतिम लक्ष्य है
अहम का विसर्जन, जहां मैं मिटता है वहीं ध्यान प्रकट होता है। उपसंहार, मोह माया को बुद्ध केवल त्यागने की बात नहीं करते, वो उसे पहचानने और देखने की बात करते हैं। जहां जागरूकता है वहां मोह नहीं ठहर सकता। मोह अंधकार है और ज्ञान प्रकाश। प्रकाश आया नहीं कि अंधकार चला गया। बुद्ध का यह विज्ञान कहता है, जो कुछ भी तुम पकड़ते हो वही तुम्हें पकड़ लेता है, और जो कुछ तुम छोड़ देते हो वही तुम्हारी मुक्ति बन जाता है। प्रवचन 4, त्याग का रहस्य। लेना छोड़ो, देना सीखो। प्रस्तावना। इस संसार में 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो लेने में विश्वास करते हैं, और दूसरे वे जो देने में आनंद पाते हैं। गौतम बुद्ध का जीवन इस दूसरे मार्ग का प्रतीक है। उन्होंने त्याग को खोने की नहीं, बल्कि मिलने की कला के रूप में परिभाषित किया। बुद्ध कहते हैं, जो कुछ तुम देना सीखते हो वही वास्तव में तुम्हारा हो जाता है। जो तुम पकड़े रहते हो वह तुम्हें पकड़ लेता है। त्याग का अर्थ संपत्ति छोड़ना नहीं है, बल्कि उस जकड़ से मुक्त होना है जो मुझे चाहिए के भीतर बैठा होता है। 1. लेना। मन का संकुचन। लेना मन की सबसे प्राकृतिक प्रवृत्ति बन गई है। बचपन से हमें सिखाया गया, माँ से प्यार लो, अध्यापक से ज्ञान लो, संसार से सफलता लो और ईश्वर से कृपा लो। पर बुद्ध ने पूछा, कभी खुद से यह पूछा कि तुम क्या दे सकते हो? लेना एक प्रकार का भीख मंगा मानसिकता है। हम चाहते हैं पर स्वयं को देने योग्य नहीं बनाते। 2. देना आत्मा का विस्तार। देना एक क्रांति है। जब कोई देता है तो वह अपने स्वत्व को दूसरों तक फैलाता है। वह कहता है, मेरे पास इतना है कि मैं बांट सकता हूँ। देने से 2 चमत्कार होते हैं, आत्मा का विस्फोट होता है और अहंकार का विसर्जन। 3. बुद्ध का त्याग। राज सिंहासन से शून्यता तक गौतम बुद्ध ने क्या त्यागा? सिंहासन, पत्नी, पुत्र, राजसी जीवन। बुद्ध ने त्यागा स्व का केंद्र। वह मैं जो हर चीज को पकड़ता है उसी को छोड़ दिया। राजा नहीं बना क्योंकि आत्मा सम्राट हो गई थी। राजसी जीवन को छोड़कर वे भिक्षु नहीं बने, बल्कि भिक्षु बनकर उन्होंने अस्तित्व की संपदा को पा लिया। 4. त्याग। खोना नहीं, स्थान खाली करना। त्याग को अक्सर गंभीरता, तपस्या और त्यागेपन से जोड़ा जाता है, पर बुद्ध कहते हैं त्याग खोना नहीं है, त्याग वह जगह खाली करना है जहां सच्चा सुख उतर सके। मान लीजिए आपके मन में घृणा भरी है, तो वहां प्रेम कैसे उतरेगा? मन लालच से भरा है तो शांति कहां टिकेगी? त्याग का अर्थ है हृदय को तैयार करना, ईश्वर के लिए स्थान बनाना। 5. त्याग का पहला चरण। आवश्यकता और लालसा में अंतर बुद्ध ने पहले सिखाया। जरूरतों को समझो और लालसाओं से मुक्त हो जाओ। उदाहरण, खाना चाहिए, यह आवश्यकता है स्वादिष्ट खाना चाहिए। यह लालसा है दूसरों से अच्छा खाना चाहिए। यह अहंकार है, जहां आवश्यकता खत्म होती है वहीं से त्याग शुरू होता है। 6. त्याग का दूसरा चरण। देने की आदत डालो। बुद्ध ने हमेशा भिक्षुओं को एक नियम दिया था, प्रतिदिन कुछ न कुछ बिना अपेक्षा के दो। यह दान नहीं था, बल्कि मुक्ति का अभ्यास था। किसी को क्षमा देना, किसी को मुस्कान देना, किसी को मुस्कान देना, किसी को अपना स्थान देना। फर देना भीतर की दीवारें तोड़ता है। 7. क्या देने से हम खो देंगे? यह सबसे सामान्य भय है। अगर मैं देता रहा तो मेरे पास क्या बचेगा? बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जो तुमने पकड़ रखा है वही तुम्हारा बोझ है। जो तुमने दे दिया वह तुम्हारा हल्कापन बन गया। जो व्यक्ति जीवन भर देता रहा उसे अंत में कुछ नहीं खोना पड़ता, क्योंकि वह पहले ही मुक्त हो चुका होता है। 8. त्याग और करुणा का संबंध। त्याग और करुणा एक ही वृक्ष की 2 शाखाएं हैं। जिसने त्यागा है वही करुणावान बनता है, और जो करुणावान है उसके लिए त्याग सहज हो जाता है। बुद्ध की करुणा कोई भावना नहीं थी, वह उनके त्याग का स्वाभाविक प्रसाद था। 9. क्या सब कुछ त्यागना आवश्यक है? नहीं, बुद्ध कभी कठोरता की बात नहीं करते। उनका मार्ग है मध्यम मार्ग। त्याग का अर्थ दुनिया छोड़ना नहीं, बल्कि बंदरगाह छोड़ना नहीं। कर में रहो पर मोह से मुक्त रहो। कार्य करो पर फल की चिंता मत करो। प्रेम करो पर अधिकार मत जताओ। बाहर से नहीं, भीतर से त्यागी बनो। 10. त्याग के चमत्कारी फल। मन हल्का हो जाता है, ईर्ष्या समाप्त हो जाती है, संबंधों में स्वतंत्रता आ जाती है, ध्यान सहज हो जाता है, अहंकार मिटता है, सत्य से मिलन होता है, और अंततः जिसे कुछ नहीं चाहिए उसी को सब मिल जाता है। उपसंहार। त्याग वह भाषा है जिसमें आत्मा अस्तित्व से संवाद करती है। गौतम बुद्ध का पूरा जीवन एक गूंगा मंत्र है। मैंने लिया नहीं, केवल दिया। जो भी लेना चाहता है वह अंत में खो देता है। जो देना सीख जाता है वह सृष्टि के स्रोत से जुड़ जाता है। प्रवचन 5। जिसे कुछ नहीं चाहिए उसी को सब मिल जाता है।
इस सूत्र का अनुभव कैसे करें? प्रस्तावना: यह सूत्र केवल वाक्य नहीं है, यह बुद्धत्व की धुरी है। जिसे कुछ नहीं चाहिए उसी को सब मिल जाता है। यह उस बोधि वृक्ष के नीचे प्रकट हुआ महासत्य है जिसे जानने के बाद बुद्ध ने मौन साध लिया। इस सूत्र को सुनना सरल है, समझना थोड़ा कठिन है और अनुभव करना दुर्लभ है। आज इस प्रवचन में हम यही समझेंगे, इस सूत्र को जीवन में कैसे अनुभव किया जाए। एक, कुछ नहीं चाहिए का अर्थ क्या है? सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि कुछ नहीं चाहिए का अर्थ है मूलतः चाहों की समाप्ति, न कि इच्छाओं की हत्या। बुद्ध कहते हैं, इच्छाएं उत्पन्न हो, यह प्रकृति है, पर उन इच्छाओं को पकड़ना यह दुख की जड़ है। कुछ नहीं चाहिए का अर्थ है इच्छाओं के पीछे भागना बंद कर देना, जो है उसे स्वीकार कर लेना, अस्तित्व की योजना पर भरोसा करना और वर्तमान क्षण में पूर्णता का अनुभव करना। 2, सब मिल जाता है। इसका रहस्य क्या है? यहाँ सब का अर्थ बाहरी वस्तुएं नहीं है, बल्कि भीतर की संपूर्णता है। जब व्यक्ति मुझे चाहिए से मुक्त हो जाता है तो उसे जो मिलता है वह है शांति, स्थिरता, समझ, निर्भयता, स्वतंत्रता, करुणा, ध्यान, और यह सब दुनिया की कोई शक्ति छीन नहीं सकती। 3, इस सूत्र का पहला अभ्यास स्वीकृति। आप जो भी हो, जैसे भी हो, अभी इसी क्षण स्वीकार करो अपने शरीर को, अपने संबंधों को, अपने कष्टों को, अपने अतीत को। बुद्ध कहते हैं स्वीकृति ही पहला त्याग है। जो व्यक्ति में कुछ और होना चाहता हूं से भरा हुआ है वह कभी शांत नहीं रह सकता। 4, दूसरा अभ्यास साक्षी बनना। इच्छाएं आएंगी, यह निश्चित है, पर उनसे चिपको मत। उन्हें देखो, समझो और छोड़ दो। बुद्ध का ध्यान विचारों को रोकना नहीं है, बल्कि उन्हें पकड़ना बंद करना है। प्रयोग: जब भी कोई इच्छा आए, एक पल को रुको और पूछो, क्या मैं इसके बिना अधूरा हूं? धीरे धीरे उत्तर आएगा, नहीं, मैं पूर्ण हूं। 5, तीसरा अभ्यास वर्तमान में जीना। भविष्य में चाहें होती हैं, अतीत में पछतावे। वर्तमान ही वह स्थान है जहां कुछ नहीं चाहिए संभव है। बुद्ध कहते हैं वर्तमान क्षण ही निर्वाण का द्वार है। जब तुम पूरे हो तो कुछ और जोड़ने की चाह नहीं रहती। ध्यान करें, हर दिन 15 मिनट आंखें बंद कर बैठें और केवल सांस के आने जाने को देखें। कुछ मांगिए मत, बस जो है उसी को पूर्ण मानिए। 6, चौथा अभ्यास संतोष। संतोष आधुनिक जीवन में सबसे कम पाए जाने वाला गुण। हमेशा और थोड़ा और बस थोड़ा और। बुद्ध ने कहा जो संतोष में जीता है वह अमीर है, जो असंतोष में जीता है वह भिखारी है। प्रयोग: रात में सोने से पहले 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभार मानते हो। यह अभ्यास तुम्हें उस अनुभव में लाएगा जहां कुछ चाहिए ही नहीं। 7, पांचवा अभ्यास सेवा। जब हम केवल लेने की प्रवृत्ति में होते हैं तो चाहें पैदा होती हैं। जब हम देते हैं तो हम पूर्णता का अनुभव करते हैं। सेवा मुझे चाहिए कि जड़ पर कुठाराघात है। बुद्ध के भिक्षु हर सुबह गांव-गांव जाकर दान लेते थे, लेकिन उसी भाव में प्रार्थनाएं और मौन देते थे। 8, लेकिन फिर भी मन क्यों कुछ चाहता है? मन आदतवश चाहता है, मन आदतवश चाहता है। विज्ञापन, सामाजिक तुलना, बचपन की शर्तें, ये सब मिलकर तुम अधूरे हो का संदेश देते हैं। बुद्ध का मार्ग है, जाग जाओ, समझें, कोई भी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति तुम्हें संपूर्ण नहीं बना सकती। तुम्हारी पूर्णता पहले से है, तुम उसे केवल भूल गए हो। 9, यह सूत्र निर्वाण की कुंजी क्यों है? जिसे कुछ नहीं चाहिए उसी को सब मिल जाता है। यह एक जीवित ध्यान है। जब मन शांत हो जाता है तब बुद्धत्व प्रकट होता है। निर्वाण कोई स्थान नहीं है, यह वह स्थिति है जहां चाह की जड़ ही नहीं बचती। 10, यह सूत्र कैसे जीवन बदलता है? रिश्तों में स्वतंत्रता आती है, भविष्य का भय समाप्त हो जाता है, स्वार्थ की जगह करुणा उत्पन्न होती है, ध्यान सहज हो जाता है, मन में मौन उतर आता है, उपसंहार। यह सूत्र कोई विचार नहीं, यह जीवन की गहराई है। जिसे कुछ नहीं चाहिए उसी को सब मिल जाता है। इसका अर्थ यह है कि जब तुम कुछ नहीं चाहते तभी अस्तित्व तुम्हें वह देता है जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। प्रवचन 6, छोड़ना कैसे सीखें? चाह की गांठ को खोलना। प्रस्तावना: त्याग की बात सभी करते हैं, पर सबसे कठिन प्रश्न यही होता है, छोड़ें कैसे? हम में से कोई भी किसी चीज से ऐसे नहीं चिपका होता क्योंकि वह अमूल्य है, बल्कि क्योंकि हमने उससे अपनी पहचान बांध ली है। बुद्ध कहते हैं तुम कुछ भी छोड़ नहीं सकते जब तक तुम यह नहीं देख लेते कि तुमने उसे पकड़ा ही क्यों था। छोड़ना एक क्रिया नहीं, एक जागृति है। इस प्रवचन में हम गहराई से जानेंगे छोड़ना क्या है, क्यों मुश्किल है और कैसे सहज हो सकता है। 1, छोड़ने का अर्थ क्या है? छोड़ना का अर्थ अक्सर यह समझा जाता है कि हमें किसी चीज से बाहर से दूर जाना है, लेकिन बुद्ध कहते हैं छोड़ना बाहर से नहीं होता, छोड़ना बाहर से नहीं होता, छोड़ना भीतर की पकड़ का ढीला होना है। जैसे एक बच्चा गुब्बारे को कसकर पकड़े हैं
और अचानक हवा में छोड़ देता है। वह छूटता है क्योंकि पकड़ने का कारण मिट गया। 2. क्यों नहीं छोड़ पाते हम किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति को क्यों नहीं छोड़ पाते? डर से, अगर इसे छोड़ दिया तो क्या होगा? स्मृति से, अगर इसे छोड़ दिया तो क्या होगा? इससे जुड़ी यादें हैं, भावनाएं हैं। अहंकार से, यह मेरा है। पहचान से, मैं इसके बिना कौन हूं? बुद्ध कहते हैं पकड़ इसलिए होती है क्योंकि हम भ्रमित हैं। हम समझते हैं कि यह हमें पूरा करता है। 3. छोड़ने की तैयारी। सच देखना सीखो। जब तक हम ये नहीं देखते कि हम जिस चीज को पकड़े हुए हैं वह दुख दे रही है, हम कभी नहीं छोड़ेंगे। ध्यान प्रयोग। बैठो, शांत होकर उस चीज को याद करो जिसे तुम छोड़ नहीं पा रहे और आत्मा से पूछो, क्या यह मुझे शांति दे रही है या दुख? धीरे धीरे उत्तर स्पष्ट होने लगेगा और छोड़ना आसान हो जाएगा। 4. छोड़ना कोई त्याग नहीं, स्वतंत्रता है। हम सोचते हैं कि छोड़ना कुछ गंवाना है, पर असल में छोड़ना बोझ से मुक्त होना है। जैसे पतंग उड़ रही हो और कोई कहे कि धागा छोड़ दो, तो छोड़ना पतंग को उड़ाने देना है, ना कि उसे तोड़ना पतंग को उड़ाने देना है, ना कि उसे तोड़ना। बुद्ध कहते हैं जो छोड़ता है वही हल्का होता है, जो पकड़ता है वही डूबता है। 5. चाह की गांठें कैसे बनती हैं? मन के भीतर बहुत सी गांठें होती हैं। मुझे यह चाहिए, मुझे वह चाहिए, वह मुझे न छोड़े, मैं सबसे आगे रहूं, ये वैसा ही हो जैसा मैं चाहूं। हर गांठ स्वार्थ से बनी है और हर गांठ दुख देती है। बुद्ध ने कहा, चाह जितनी गहरी गांठ उतनी जकड़ी, चाह जितनी पतली गांठ उतनी ढीली। 6. गांठों को खोलना। प्रक्रिया क्या है? पहचानो, मुझे क्या चाहिए, क्यों चाहिए। देखो, क्या यह चाह दुख ला रही है? स्वीकार करो, हाँ मैं इससे बंधा हूं। मुक्ति का निर्णय, क्या मैं तैयार हूं इसे छोड़ने को? प्रतीक्षा करो, गांठ अपने समय से खुलेगी जब पकड़ ढीली पड़ेगी। गांठ को जबरन खींचोगे तो और जकड़ जाएगी, प्रेम से देखोगे तो वह खुद ढीली हो जाएगी। 7. छोड़ने का अभ्यास। अनिच्छा का बोध। अनिच्छा यानी सब कुछ बदल रहा है। बुद्ध ने इसी को 3 लक्षणों में पहला लक्षण माना। जब तुम किसी चीज से बंध रहे हो तब पूछो, क्या यह स्थायी है? जो भी अनित्य है उससे जुड़ना दुख की बीजवपन है। देखना सीखो, सब कुछ बदल रहा है, इसलिए जो भी पकड़ोगे वह एक दिन हाथ से छूटेगा ही। 8. छोड़ दो का सही अर्थ क्या है? छोड़ दो का अर्थ यह नहीं कि उस व्यक्ति से नफरत करो, उस वस्तु को फेंक दो, उस वस्तु को फेंक दो, वाह भावना को दबा दो। छोड़ दो का अर्थ है मन की पकड़ को धीरे धीरे शून्य करना। छोड़ना क्रांति है, परंतु कोमल क्रांति, वह भीतर घटती है धीरे धीरे, जैसे सूर्य उगता है। 9. एक सरल प्रयोग। मन की पकड़ देखना। हर दिन 5 मिनट अपनी उन चीजों की सूची बनाओ जिनसे तुम सबसे अधिक जुड़ाव रखते हो। हर एक के सामने लिखो, क्या यह अनित्य है? क्या यह दुख लाता है? क्या मैं इसके बिना रह सकता हूं? तुम चौंकोगे कि जिन चीजों को जीवन मान रहे थे वे ही बोझ बन चुकी हैं। 10. बुद्ध की दृष्टि में पूर्ण मुक्ति जब पकड़ छूट जाती है तभी निर्वाण संभव होता है। बुद्ध ने कहा, छोड़ो सब कुछ, यहां तक कि उस मैं को भी जो छोड़ने वाला है। अंत में कोई छोड़ने वाला है? अंत में कोई छोड़ने वाला भी नहीं बचता, बस मौन, शांति और शून्यता, उपसंहार। छोड़ना कला नहीं, बोध का परिणाम है। जब तुम पूरे हो जाते हो तो कुछ भी पकड़ने की इच्छा नहीं रहती। तब जो होता है वह त्याग नहीं, वह प्रेम का प्रवाह होता है। जिसने पकड़ना छोड़ा वही बुद्ध हुआ। प्रवचन 7. तृप्ति की खोज। जब भीतर ही सब कुछ मिल जाए। प्रस्तावना। मानव का संपूर्ण जीवन एक खोज है, खुशी की, प्रेम की, सुरक्षा की, अपनापन की। लेकिन हम जितना बाहर खोजते हैं उतना ही भीतर खालीपन महसूस करते हैं। बुद्ध ने कहा, तृप्ति बाहर नहीं मिलती क्योंकि वह बाहर है ही नहीं। तृप्ति वह स्थिति है जहां खोज समाप्त हो जाती है। इस प्रवचन में हम समझेंगे भीतर कैसे उतरें और वहां कैसे उस तृप्ति को अनुभव करें जो किसी वस्तु या व्यक्ति पर आधारित नहीं है। 1. तृप्ति क्या है? तृप्ति का अर्थ है अब कोई अधूरापन नहीं है, अब कुछ और पाने की चाह नहीं बची, अब जो है वही पर्याप्त है। बुद्ध के शब्दों में तृप्ति कोई भाव नहीं है, यह आत्मा की स्थिरता है। यह बाहर से नहीं आती, यह भीतर के मौन से उपजती है। 2. बाहर क्यों नहीं मिलती तृप्ति? हम सोचते हैं अच्छा घर मिल जाए, अच्छा जीवन साथी मिल जाए, पैसा, प्रतिष्ठा, पहचान मिल जाए, तब शायद तृप्त हो जाए। लेकिन बुद्ध कहते हैं जो बदलता है वह तृप्ति नहीं दे सकता। तृप्ति की खोज यदि परिवर्तनशील वस्तुओं में है तो उसका अंत कभी नहीं होगा। 3. क्यों तृप्ति भीतर ही संभव है? भीतर की चेतना,
स्थायी है, अलिप्त है, पूर्ण है। तृप्ति उसी में है जो कभी बिगड़ता नहीं, जिस पर कोई बाहरी प्रभाव नहीं पड़ता। बुद्ध ने कहा, भीतर प्रवेश करो, वहां जो तुम खोजते हो वह पहले से है। 4 तृप्ति का पहला द्वार ध्यान वह मार्ग है जो तुम्हें तुम्हारे अहंकार से परे ले जाता है। जब ध्यान में उतरते हो तो तुम न पुरुष होते हो, न स्त्री, न पिता, न पुत्र, न गरीब, न अमीर, न कोई पद, न पहचान, तुम केवल हो। यह होना ही तृप्ति का बीज है। प्रयोग: प्रतिदिन 15 मिनट मौन में बैठो, केवल सांस को देखो, कुछ बदलने की चेष्टा मत करो, जो है उसी में रुको, तृप्ति धीरे धीरे प्रकट होगी। 5 दूसरा द्वार स्वीकृति। जैसे तुम हो वैसे ही खुद को स्वीकारना। हम भीतर अशांत इसलिए हैं क्योंकि हम हमेशा कुछ और होना चाहते हैं। बुद्ध कहते हैं, जो अपने आप को जैसा है वैसा स्वीकार लेता है वही सबसे गहरा बदलता है। स्वीकृति तृप्ति का द्वार खोलती है। 6 तीसरा द्वार संतोष। संतोष का अर्थ है जो है उसमें ही आभार अनुभव करना। बुद्ध कहते हैं, संतोषी व्यक्ति अमीर नहीं होता, वह अमीरी से परे होता है। जब तुम हर दिन अपने पास की चीजों के लिए धन्यवाद देना शुरू करते हो तो तृप्ति तुम्हारे भीतर उगने लगती है। प्रयोग: रात को सोने से पहले 3 बातों के लिए आभार लिखो। आज मुझे भोजन मिला, आज मैं स्वस्थ हूँ, आज किसी ने मुस्कान दी। 7 चौथा द्वार सेवा। सेवा तृप्ति का वह मार्ग है जहां तुम लेने की जगह देने लगते हो। जब तुम किसी को प्रेम, समय, करुणा देते हो तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। बुद्ध के जीवन में सेवा केवल क्रिया नहीं थी, वह साधना थी। सेवा के बिना तृप्ति अपूर्ण है क्योंकि आत्मा का स्वभाव देना है। 8 तृप्ति की सबसे बड़ी बाधा तुलना। हम तब तक तृप्त नहीं हो सकते जब तक हम अपने आप की तुलना किसी और से करते हैं। उसका घर बड़ा है, उसके बच्चे अच्छे हैं, वह मुझसे सुंदर है, वह अधिक सफल है। बुद्ध कहते हैं, तुलना जहरीला बीज है जो भीतर की संतुष्टि को नष्ट कर देता है। ध्यान रखें, तुम अद्वितीय हो। तुम्हारा पथ, तुम्हारी यात्रा, तुम्हारी चेतना किसी से नहीं मिलती। 9 तृप्ति एक निर्णय है। यह कोई भविष्य की मंजिल नहीं है बल्कि एक अभी का निर्णय है। बुद्ध कहते हैं, तुम जब तय कर लोगे कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसी क्षण तुम तृप्त हो जाओगे। तृप्ति का कारण नहीं होता, वह एक जागृति है। 10 तृप्ति और मुक्ति का संबंध। जब तुम भीतर तृप्त हो जाते हो तो सभी चाहे समाप्त हो जाते हैं, और जब चाहे समाप्त हो जाती हैं तभी तुम मुक्त हो सकते हो। इसलिए तृप्ति निर्वाण का पहला द्वार है। बुद्ध ने कहा, जिसने भीतर तृप्ति पाई वही संसार से मुक्त हुआ। उपसंहार तृप्ति वह स्थिति है जहां आत्मा विश्राम करती है। वह तब नहीं आती जब सब कुछ तुम्हारे अनुसार हो जाए, बल्कि तब आती है जब तुम सब कुछ को स्वीकार कर लो। और यही वह बिंदु है जहां तुम महसूस करोगे, अब कुछ नहीं चाहिए और सब कुछ भीतर ही मिल गया है। अब खोज नहीं है, अब केवल होना है। अब केवल होना है, अब केवल मौन है, और उसमें वह पूर्णता है जिसकी तुम्हें तलाश थी। प्रवचन 8 भीतर की चुप्पी। जहां सब उत्तर मिलते हैं। प्रस्तावना: शब्द ज्ञान दे सकते हैं पर शांति नहीं। विचार दिशा दिखा सकते हैं पर गहराई नहीं। बुद्ध ने कहा, जिसने चुप्पी से संवाद करना सीख लिया उसने ब्रह्मांड से उत्तर पाना सीख लिया। आज का प्रवचन एक आंतरिक यात्रा है, शब्दों से परे, विचारों से परे, वहां जहां केवल मौन है, और वही मौन जीवन की सबसे बड़ी भाषा है। 1 बुद्ध मौन क्यों हो जाते थे? अक्सर कोई प्रश्न पूछता था और बुद्ध उत्तर नहीं देते थे, वे मौन रह जाते, क्योंकि कई प्रश्न केवल अहंकार की उत्सुकता होते हैं, जीवन की प्यास नहीं। बुद्ध जानते थे, जहां शब्द विफल हो जाते हैं वही मौन आरंभ होता है। 2 भीतर की चुप्पी क्या होती है? भीतर की चुप्पी का अर्थ है विचारों का रुकना नहीं, बल्कि विचारों से अलिप्त होना, आवाजों का मिटना नहीं, बल्कि उनसे अप्रभावित होना। बुद्ध कहते हैं, मौन बाहर का नहीं, वह तो भीतर की गहराई है जहां तुम साक्षी बन जाते हो। 3 शब्द और मौन का अंतर। शब्द जोड़ते हैं, अहंकार से मौन मिलाता है। आत्मा से शब्द जोड़ते हैं, आत्मा से शब्द संदेह पैदा करते हैं। मौन विश्वास जगाता है, शब्द थकाते हैं। मौन ऊर्जा देता है। जो हर पल बोलता है वह जीवन से कटता जाता है, जो मौन में जीता है वह जीवन में उतरता जाता है। 4 मौन में उतरने की पहली सीढ़ी। सुनना। सुनो बिना निर्णय के। हम सुनते नहीं हैं, हम जवाब तैयार करते हैं। बुद्ध ने कहा, यदि तुम पूरी तरह सुन सकते हो तो मौन अपने आप उतर आएगा। प्रयोग: अगली बार जब कोई कुछ कहे सिर्फ सुनो, प्रतिक्रिया मत दो, विचार मत करो, बस शुद्ध सुनो।
5. दूसरी सीढ़ी, मन की ध्वनियां देखना। मन हर क्षण कुछ न कुछ कहता रहता है। यह ठीक नहीं, कल क्या होगा, कहीं ऐसा न हो जाए, काश ऐसा होता। यह निरंतर चलता हुआ आंतरिक संवाद ही अशांति है। बुद्ध कहते हैं, मन को मत रोको, बस उसे देखो। जो देखा गया वह शांत हो जाता है। 6. तीसरी सीढ़ी, सांसों की साक्षी। भीतर की चुप्पी पाने के लिए बुद्ध ने आनापानसति ध्यान सिखाया। सांस को देखना, बिना बदले, बिना रोके। जब तुम सांसों के साथ बैठे रहते हो, विचार धीमे होने लगते हैं और मौन भीतर जागने लगता है। प्रयोग, रोज 10-15 मिनट आंखें बंद, केवल सांसों को देखो। कोई मंत्र, कोई कल्पना नहीं, बस अपनी श्वास की आवाज को सुनो। 7. मौन क्यों उत्तर देता है? क्योंकि जब तुम चुप होते हो तो विचार नहीं आते। जब विचार नहीं होते तब जागरूकता पूरी तरह उपस्थित होती है। उसी में तुम्हारा असली स्व प्रकट होता है। बुद्ध ने कहा, मौन में तुम अपने मूल से जुड़ते हो, वहीं सब उत्तर पहले से मौजूद हैं। 8. मौन में क्या मिलता है? शांति, क्योंकि शोर चला गया। दृष्टि, क्योंकि विचारों की धुंध हट गई। निर्णय, क्योंकि अब अहंकार हस्तक्षेप नहीं करता। प्रेम, क्योंकि मौन में कोई शर्त नहीं। परमात्मा, क्योंकि वह शब्दों में नहीं आता, केवल मौन में। 9. गहरी चुप्पी की एक झलक। एक शिष्य ने पूछा, भगवान, मुझे परम सत्य क्या है? बुद्ध कुछ नहीं बोले, सिर्फ मुस्कुराए। शिष्य समझ गया, परम सत्य को शब्द दूषित कर देते हैं, पर मौन उसे जीवंत कर देता है। 10. मौन को जीवन में कैसे उतारें? प्रतिदिन 10 मिनट मौन समय। न बोलो, न सुनो, न लिखो, बस अपने साथ बैठो। प्रकृति के साथ मौन, वृक्षों, नदियों, पक्षियों के बीच बैठो, बिना बात किए, केवल देखो। मौन व्रत, सप्ताह में एक दिन कुछ घंटे मौन रहने का व्रत लो। रात्रि मौन, सोने से पहले का 1 घंटा पूर्ण मौन रखो। उपसंहार, मौन कोई तकनीक नहीं, वह जीवन की भाषा है। वह तुम्हें तब मिलती है जब तुम खोजना बंद कर देते हो, तुम प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हो, तुम केवल होना शुरू कर देते हो। बुद्ध कहते हैं, जिसने भीतर की चुप्पी को छू लिया वह जानता है, उसे अब कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं। अब यह समझना महत्वपूर्ण नहीं कि बाहर क्या है, बल्कि यह कि क्या मैं भीतर मौन से जुड़ा हूं। प्रवचन 9. शब्दों से परे प्रेम, जब त्याग ही असली संबंध बन जाए। प्रस्तावना, संबंधों को हम अक्सर शब्दों से, अपेक्षाओं से, वादों से और अधिकारों से परिभाषित करते हैं, लेकिन बुद्ध कहते हैं, जहां कुछ भी मांगने को न बचे, जहां देने में ही आनंद हो, वहीं प्रेम अपनी पूर्णता में प्रकट होता है। आज का प्रवचन उसी प्रेम की खोज है जो न किसी शब्द में बंधा है, न किसी शर्त में, बल्कि केवल त्याग में जीवित है। प्रेम और अपेक्षा, हम जिसे प्रेम कहते हैं, वह अक्सर होता है, मैं तुम्हें चाहता हूं क्योंकि तुम मुझे समझते हो, तुम मेरे अपने हो, तुम मेरी जरूरत हो, तुम मुझे अच्छा महसूस कराते हो। बुद्ध कहते हैं, जहां क्योंकि होता है वहां प्रेम नहीं, सौदा होता है। प्रेम तो तब है जब तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं, फिर भी तुम देते हो। 2. त्याग, प्रेम का शुद्धतम रूप, जब तुम अधिकार छोड़ देते हो, अपेक्षा छोड़ देते हो, मैं तुम्हारा हूं की जिद छोड़ देते हो, और तब भी तुम्हारे भीतर प्रेम बना रहता है। वही त्याग से जन्मा प्रेम है। बुद्ध कहते हैं, त्याग से जो प्रेम निकलता है वही अमृत है। 3. बुद्ध और आनंद का संबंध। आनंद, जो बुद्ध के साथ वर्षों तक रहा, एक दिन अचानक चला गया, बिना विदाई, बिना शिकायत, बिना शर्त। बुद्ध मुस्कुराए, उन्होंने कुछ नहीं रोका, कुछ नहीं कहा। यही त्याग का प्रेम था। वर्षों बाद आनंद लौटा। बुद्ध ने उसे गले नहीं लगाया, न डांटा, बस उसकी आंखों में देखा और कहा, प्रेम को यदि बांधना पड़े तो वह प्रेम नहीं। 4. प्रेम में मौन, बुद्ध का प्रेम ऐसा था जो शब्दों में व्यक्त नहीं होता। कोई उनकी आंखों से प्रेम को देखता, कोई उनके मौन से अनुभव करता, कोई उनके साथ चलने मात्र से उसे छू लेता, क्योंकि उनका प्रेम दिखाने का नहीं था, बल्कि होने का था। प्रेम वहां है जहां शब्द कम हो जाते हैं, जहां साथ होने भर से शांति हो जाती है। 5. संबंध को पकड़ना नहीं, बहने देना। हम अक्सर संबंधों को पकड़ना चाहते हैं, निश्चित करना चाहते हैं, सुरक्षित रखना चाहते हैं, लेकिन बुद्ध कहते हैं, जो पकड़ा गया है वह मृत्यु की ओर बढ़ता है, जो बहने दिया गया वह जीवन हो जाता है। तब वह प्रेम है, तब वह प्रेम है। संबंध बंधता है, तब वह मोह बन जाता है। 6. त्याग और करुणा। त्याग का अर्थ है, तुम अपने भीतर जगह बनाते हो दूसरे के दुख को अपने हृदय में लेने के लिए। प्रेम केवल आकर्षण नहीं है, वह करुणा है। बुद्ध कहते हैं, जिसे तुम प्रेम करते हो उसके लिए तुम स्वयं को मिटा सकते हो, यही करुणा है। 7. मौन सेवा। प्रेम का उच्चतम रूप। बुद्ध प्रेम करते थे, पर सेवा के माध्यम से कोई भूखा आता,
वे अन्न देते कोई दुखी आता, वे मौन देते कोई क्रोधित आता, वे करुणा देते, उनकी सेवा उनका प्रेम था और उनकी करुणा उनका त्याग था। 8 प्रेम बिना अधिकार के क्या तुम किसी को प्रेम कर सकते हो? बिना यह कहे कि तुम मेरे हो, बिना उसके बदलने की अपेक्षा किए, बिना उसके तुम्हें कुछ लौटाने की आशा किए? यदि हाँ, तो वही बुद्ध का प्रेम है। संबंध वह नहीं जिसे तुम प्राप्त करो, वह है जो तुम स्वयं बन जाओ। 9 त्याग में सुख, एक अंतर विरोध। यह कैसे संभव है? जो त्याग करता है वही पूर्ण क्यों होता है? क्योंकि त्याग में तुम्हारे भीतर कोई खिंचाव नहीं रहता, कोई मांग नहीं रहती, कोई संघर्ष नहीं रहता। तुम प्रेम बन जाते हो, तुम्हें प्रेम करने की जरूरत नहीं रहती। बुद्ध कहते हैं, जो प्रेम करता है वह खाली हो जाता है, जो प्रेम बन जाता है वह पूर्ण हो जाता है। जब त्याग ही संबंध बन जाए, वह संबंध स्थायी होता है, शुद्ध होता है, क्योंकि वहां कोई शर्त नहीं होती, कोई तुम्हें बदलो नहीं होता, कोई मेरे जैसा बनो नहीं होता। वहां केवल इतना होता है, मैं हूं और तुम हो, और इस होने में ही प्रेम है। उपसंहार, जब तुम किसी को पूरी स्वतंत्रता दे सकते हो और तब भी तुम्हारे भीतर प्रेम बना रहे, तभी वह प्रेम बुद्ध का होता है। वह प्रेम शांति देता है, न कि चिंता। वह प्रेम मुक्त करता है, न कि बांधता। वह प्रेम मौन होता है, लेकिन सबसे ऊंचा बोलता है। अब यह पूछने की जरूरत नहीं कि तुम मुझे क्यों चाहते हो, बल्कि यह जानने की जरूरत है, क्या मैं तुम्हें इतना चाहता हूं कि तुम्हें स्वयं से भी मुक्त छोड़ सकूं? प्रवचन 10 खाली हाथ आए थे और खाली हाथ लौट जाना है। प्रस्तावना, जब हम जन्म लेते हैं हमारे हाथ खाली होते हैं, जब हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं हमारे हाथ फिर खाली होते हैं। बुद्ध कहते हैं, सारा जीवन बस इस भूल में बीत जाता है कि कुछ इकट्ठा करना है और अंत में पता चलता है कि कुछ भी साथ नहीं जाता। तो क्या यह जीवन एक व्यर्थ दौड़ है? नहीं, यह एक सजग जागरण है, यह जानने के लिए कि जो हाथ खाली है वही मुक्त है। एक संसार का भ्रम। कुछ पालो, हमारे जीवन की सारी भागदौड़ इसी में है। कुछ हासिल करना है, कुछ जमा करना है, कुछ बनना है, कुछ बनना है, कुछ पकड़ कर रखना है। हम सोचते हैं, अगर मेरे पास ये हो जाए तो मैं पूर्ण हो जाऊंगा, लेकिन जैसे जैसे हम पाते हैं वैसे वैसे भीतर और खालीपन बढ़ता है। बुद्ध कहते हैं, इकट्ठा करना आत्मा की भूख नहीं, अहंकार की भूख नहीं, अहंकार की भूख है। 2 जब मृत्यु सामने होती है, बुद्ध के एक शिष्य मल्लिक जीवन भर राजमहल में रहा, प्रव्रज्ञा लेकर वर्षों तक ध्यान किया। जब मृत्यु आई वह रोने लगा। बुद्ध पास आए और बोले, मल्लिक तुम्हारे हाथ में क्या है? उसने कहा, कुछ नहीं प्रभु। बुद्ध मुस्कुराए, जैसे आए थे वैसे ही जा रहे हो, बीच में जो भ्रम था वह केवल स्वप्न था। 3 तो क्या कुछ भी हमारा नहीं? नहीं, यह शरीर भी नहीं, यह मन भी नहीं, यह नाम, यह पहचान कुछ भी नहीं। जो चीजें बदल सकती हैं वे तुम नहीं हो। तुम वह हो जो ना आया है न जाएगा, जो देखता है साक्षी की तरह। बुद्ध का संदेश, साक्षी बनो, स्वामी नहीं, दृष्टा बनो, धारक नहीं। 4 संग्रह से भय पैदा होता है, जो इकट्ठा किया है उसके छिन जाने का डर हमेशा रहता है। मेरी संपत्ति छिन न जाए, मेरे संबंध टूट न जाए, मेरा नाम मिट न जाए, मेरा नाम मिट न जाए, मेरा शरीर को रोग न लग जाए। बिना कुछ इकट्ठा किए कोई भय नहीं रहता। बुद्ध कहते हैं, जिसे कुछ नहीं चाहिए वही अजय होता है। 5 त्याग लौटने की तैयारी त्याग का अर्थ है जानना कि मैं खाली आया हूं और इस यात्रा को खाली होकर ही पूरा करना है। त्याग बाहरी संपत्ति का नहीं, बल्कि मालिकपन के भाव का होता है। उदाहरण, महात्मा बुद्ध के पास एक ही वस्त्र था, एक भिक्षा पात्र और एक चटाई। उन्होंने कभी नहीं कहा, यह मेरा है। 6 मृत्यु अंतिम बोध बुद्ध की अंतिम वाणी थी। वैधम्मा संखारा अपमादेन संपादित, सभी संघटित वस्तुएं नश्वर हैं। सजग रहो, सजगता से जीवन को पूर्ण करो। मृत्यु शत्रु नहीं, सबसे बड़ा गुरु है। जो मृत्यु को पास से देख लेता है वह जान लेता है कि कुछ भी मेरा नहीं था। 7 आत्मा के पास क्या होता है? कुछ नहीं, न नाम, न रूप, न स्मृति, न अहंकार, फिर भी वही अवर्णनीय शांति, वही गहराई, वही संपूर्णता। बुद्ध कहते हैं, आत्मा खाली होती है पर उसी में सब समाहित होता है। 8 जीवन का सार क्या है? जीवन एक अनुभव है, न कि संपत्ति। फूल को देखना, मालिक बनकर नहीं, प्रेमी बनकर भोजन करना, जमा करने के लिए नहीं, संपूर्णता से जीने के लिए नहीं, कब्जा करने के लिए नहीं, करुणा में रहने के लिए नहीं, करुणा में रहने के लिए। यही बोध है कि जो तुम नहीं ले जा सकते उसे अपना मानना ही भ्रम है।
9. क्या करना चाहिए? दैनिक अभ्यास. हर सुबह स्वयं से कहो, आज का दिन भी उधार है, मैं कुछ भी साथ नहीं ले जाऊंगा. संपत्ति के साथ सजगता संग्रह करो, पर आसक्त मत हो. उपयोग करो पर अभिमान मत करो. रिश्तों में मुक्ति. प्रेम करो पर अधिकार मत जताओ. साथ दो पर बंधन मत बनाओ. 10. क्या शून्यता ही अंतिम सत्य है? हाँ, बुद्ध ने इसे कहा. अनंतता, न आत्मा, न व्यक्ति, न मैं, केवल शुद्ध शून्यता. और उस शून्यता में सब कुछ समाया हुआ है. तुम खाली होकर पूर्णता को पा जाते हो. तुम उपसंहार. अब सोचो, जिस दिन तुम यह समझ जाओ कि कुछ भी तुम्हारा नहीं, उस दिन कैसा लगेगा? पहले डर लगेगा, फिर हल्कापन, फिर मुक्ति. बुद्ध का त्याग विज्ञान यही कहता है. खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है. तो इन दोनों के बीच क्यों ना हल्के हाथों से जी लिया जाए. प्रवचन 11. त्याग ही असली सुख है, संग्रह तो बोझ बन जाता है. प्रस्तावना. मनुष्य का मन कहता है जितना अधिक जमा करोगे उतना सुरक्षित रहोगे, पर बुद्ध कहते हैं जितना अधिक तुम अपने पास रखते हो उतना ही तुम अपने भीतर खो बैठते हो. आज का प्रवचन उस बिंदु की ओर ले जाता है जहां हम समझ सकें कि त्याग सुख देता है और संग्रह 2. 1. संग्रह की पहली झलक. बचपन से ही, बचपन में ही हम सीखते हैं. खिलौने इकट्ठे करो, अंक अच्छे लाओ, नाम कमाओ, आगे बढ़ो. पर साथ ही यह भी आता है तुलना, ईर्ष्या, डर. जैसे जैसे संग्रह बढ़ता है वैसे वैसे मन बेचैन होता जाता है. तो संग्रह का बोझ कैसा होता है? जिस धन को तुमने इकट्ठा किया, अब उसी को खोने का डर है. जिस नाम को कमाया, अब उसी के लिए चिंता है, लोग क्या कहेंगे. संग्रह का हर टुकड़ा एक अनदेखी जंजीर बन जाता है. तुमने जितना इकट्ठा किया वह अब तुम्हारे ऊपर बैठ गया है. 3. बुद्ध का भिक्षु जीवन. एक आंतरिक क्रांति. बुद्ध जब महल छोड़कर गए तो उनके पास कुछ भी नहीं था, न वस्त्र, न साम्राज्य. फिर भी उन्होंने कहा, आज मैंने पहला सुख पाया, क्योंकि आज मुझे कुछ भी संभालना नहीं है. 4. त्याग कोई निषेध नहीं, एक चयन है. त्याग का अर्थ यह नहीं कि तुम कष्ट झेलो, तुम जीवन का आनंद ना लो, बल्कि त्याग का मतलब है सामान्य वस्तुओं में मोह न हो, भोग में भटकाव न हो, संपत्ति में स्वामित्व की भावना न हो. 5. संग्रह और तनाव. अदृश्य संबंध. जिसके पास ज्यादा है वह अधिक तनाव में रहता है. रखवाली कैसे करूं और ज्यादा कैसे जोड़ूं, कहीं कोई छीन न ले. बुद्ध कहते हैं, सुख वह नहीं है जो इकट्ठा करने से आता है, सुख वह है जो मुक्त होने से आता है. 6. मानसिक संग्रह. सबसे बड़ा बोझ, हम केवल धन नहीं इकट्ठा करते, हम स्मृतियां, अपमान, वासनाएं, इच्छाएं भी इकट्ठा करते हैं. हर क्षण जो बीत गया हम उसे भी ढोते रहते हैं. उसने मेरे साथ ऐसा किया था, मुझे वो मिलना चाहिए था, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा. बुद्ध का त्याग यही है, भीतर की सफाई. 7. त्याग की गहराई. बुद्ध की शांति का राज क्या था? उन्होंने हर उस चीज को छोड़ दिया जो उन्हें बांध सकती थी. उन्होंने बंधन छोड़ा, उन्होंने इच्छा छोड़ी, उन्होंने यहाँ तक कि ज्ञान को भी छोड़ा. ज्ञान तब तक भार है जब तक वह अहंकार बनकर रहता है. 8. एक राजा की कथा. जिसने सब कुछ छोड़ दिया. एक समय का राजा जिसने बुद्ध के दर्शन के बाद अपना राज्य छोड़ दिया. बुद्ध ने पूछा, क्यों छोड़ा? राजा बोला, प्रभु, पहले मैं उस राज्य को चलाता था, अब वह मुझे चलाने लगा था. मैंने नहीं छोड़ा, वह मुझसे छूटना चाहता था. 9. क्या हम त्याग कर सकते हैं? हाँ, पर इसके लिए विवेक चाहिए. त्याग का पहला कदम है सच को देखना कि जो है वह स्थायी नहीं है. स्वीकार करना कि संग्रह से सुख नहीं आता. प्रश्न करना, क्या यह बोझ है या संपत्ति? जिस दिन तुम सचमुच को छोड़ दोगे उस दिन तुम में कुछ नया जन्म लेगा. 10. त्याग. एक आंतरिक उड़ान. त्याग का अर्थ है हृदय को हल्का करना, अहंकार को पिघलाना, मुक्ति को चुनना. त्याग वह नहीं है जो बाहर दिखाई दे, वह है जो भीतर से उतर जाए. बुद्ध की वाणी, जो हल्का है वही उड़ सकता है और जो उड़ गया वही मुक्त है. उपसंहार. बुद्ध का यह वचन आज भी गूंजता है, जो छोड़ता है वह पाता है, जो पकड़ता है वह खो देता है. इसलिए यदि तुम चाहते हो सच्चा आनंद, स्थायी शांति, हल्का जीवन, तो त्याग की ओर देखो. त्याग कोई त्याग नहीं, वह तो असली सुख की चाबी है. प्रवचन 12. मुक्ति कोई लक्ष्य नहीं, एक वर्तमान अनुभव है. प्रस्तावना. हम सोचते हैं मुक्ति कोई लक्ष्य है जिसे कठिन तपस्या, ध्यान, साधना के बाद भविष्य में कभी पाया जा सकता है. पर बुद्ध कहते हैं, जो यह मानता है कि मुक्ति भविष्य में है वह अभी के बंधन में है. मुक्ति कोई दूरस्थ लक्ष्य नहीं, वह वर्तमान की एक तीव्र सजगता है, एक ऐसा अनुभव जो इसी क्षण घट सकता है.
एक, मुक्ति का भ्रम। मैं जब योग्य हो जाऊंगा, धार्मिक जगत में प्रायः यह विचार आता है, अभी मैं पापी हूं, मैंने बहुत गलतियां की हैं, मुझे वर्षों तप करना पड़ेगा, फिर कहीं जाकर मुक्ति मिलेगी। बुद्ध इस विचार को जड़ से काटते हैं। वे कहते हैं, तुम जो हो उसी में पूर्ण हो सकते हो, बस अभी जाग जाओ। दो, क्या है मुक्ति? मुक्ति कोई वस्तु नहीं जो किसी मंदिर या आश्रम में दी जाए, यह कोई पुरस्कार नहीं जो पुण्य कमाने से मिले। मुक्ति है जो है उसे जैसा है वैसा ही देखना, न कोई आग्रह, न कोई विरोध, न कोई होना चाहिए, न कोई नहीं होना चाहिए। जहां मैं और मेरा नहीं है, बस वही मुक्ति है। तीन, बंधन कहाँ है? बंधनों की जंजीर बाहर नहीं, मन के विचारों में है। मुझे और मिलना चाहिए, मुझे यह नहीं होना चाहिए, मैं इससे बेहतर हो सकता था, मैं अधूरा हूं। इन सब विचारों से तुम बंधे हो। मुक्ति इन विचारों से हटने में है, न कि किसी विशेष स्थान या स्थिति में। चार, वर्तमान क्षण की शक्ति। बुद्ध बार बार कहते हैं, अपमादेन संपादित, सजगता से जीवन को पूर्ण करो। सजगता क्या है? इस क्षण में पूर्ण उपस्थित होना, न भूतकाल, न भविष्य, न पछतावा, न आशंका। जहां तुम पूरी तरह हो वहीं मुक्ति घटती है। पांच, मुक्ति का पहला अनुभव। ध्यान। ध्यान कोई क्रिया नहीं, ध्यान एक होने की स्थिति है। बुद्ध ध्यान को इस रूप में समझाते हैं, शरीर में हो पर उसमें रचे बसे नहीं विचार चलें, पर तुम उनसे जुड़े ना हो भावनाएं आए, पर तुम उनमें डूबो नहीं। जब यह भिन्नता बनती है वही क्षण मुक्ति का होता है। छह, बुद्ध के समय की एक घटना। एक भिक्षु ने बुद्ध से पूछा, प्रभु क्या मैं मुक्त हूं? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तुम जब ये प्रश्न कर रहे हो तो मुक्त नहीं हो सकते। जिस दिन यह प्रश्न न उठे उस दिन तुम मुक्त हो। मुक्ति कोई सोचने की वस्तु नहीं, अनुभव करने की प्रक्रिया है। सात, इच्छा की समाप्ति। मुक्ति की शुरुआत। हर इच्छा एक भविष्य है और हर भविष्य एक बंधन है। बुद्ध कहते हैं, जहां इच्छा नहीं वही निर्वाण है। जब तुम कुछ नहीं चाहते, न सुख, न स्वर्ग, न सिद्धि, न मान्यता, तो तुम पूर्ण हो जाते हो। आठ, मुक्ति का डर। मुक्ति शब्द सुनने में आकर्षक है, पर असल में लोग उससे डरते हैं, क्योंकि वहां कोई मैं नहीं बचता, वहां कुछ अपना नहीं रहता, वहां नियंत्रण नहीं, केवल समर्पण होता है। जो अपने अस्तित्व को पकड़कर रखना चाहता है वह मुक्त नहीं हो सकता। 9, संसार में रहकर मुक्ति संभव। बिल्कुल। बुद्ध स्वयं 45 वर्षों तक जनसमाज में रहे, राजाओं से लेकर भिक्षुओं तक संवाद किया। मुक्ति का अर्थ त्याग नहीं बल्कि जागरूकता है। संबंधों में हो पर मोह न हो, व्यापार करो पर लालच न हो, सुख लो पर उसमें खो मत जाओ। 10, मुक्ति का अभ्यास। हर दिन प्रतिदिन के छोटे अभ्यासों में मुक्ति का स्वाद लिया जा सकता है। 5 मिनट पूर्ण मौन में बैठो, कोई विचार न पकड़ो, खाना खाओ पूरी सजगता से, केवल स्वाद पर ध्यान दो, किसी से बात करो बिना मूल्यांकन के। रात को स्वयं से पूछो, क्या आज मैं एक क्षण भी पूर्णता से जिया? यही क्षणिक सजगता धीरे धीरे स्थायी मुक्ति बनती है। उपसंहार। मुक्ति वहाँ नहीं है जहाँ तुम पहुँचना चाहते हो, मुक्ति वही है जहाँ तुम हो। यदि तुम जाग जाओ, बुद्ध ने हमें न केवल मुक्ति का दर्शन दिया बल्कि बताया कि तुम अभी मुक्त हो सकते हो अगर तुम स्वयं को त्याग दो। प्रवचन 13। जिसने स्वयं को खो दिया वही स्वयं को पा गया। अहंकार की मृत्यु में आत्मा का जन्म। प्रस्तावना। जब तक मैं बचा है तब तक सच्चे स्व की खोज संभव नहीं। बुद्ध कहते हैं, स्व को पाने के लिए मैं को मिटाना पड़ता है। यह प्रवचन उसी गहन अंतर्दृष्टि का विस्तार है कि जिसने अपने अहंकार को छोड़ा वही आत्मा को पहचान सका। 1, मैं की संरचना कैसे बनती है? बचपन से ही हम सीखते हैं, यह मेरा नाम है, यह मेरा धर्म है, यह मेरा परिवार है, यह मेरा अधिकार है। धीरे धीरे यह मेरा एक मैं बन जाता है और फिर वह मैं दुख का मूल कारण बनता है। 2, बुद्ध के शब्दों में अहंग। बुद्ध अहंकार को अनात्म कहते हैं। वह कहते हैं, न तो शरीर में है, न ही भावनाएं, न विचार, न चेतना। सब कुछ आता जाता है, जो आता जाता है वह तुम नहीं हो। 3, अहंकार क्या चाहता है? मान्यता, नियंत्रण, तुलना, श्रेष्ठता। अहंकार हमेशा डर में जीता है। लोग क्या सोचेंगे अगर मैं हार गया तो? अगर मुझे कोई नीचा दिखा दे? अगर मैं भूल गया तो? जो डरता है वो सच्चा नहीं हो सकता। 4, आत्मा क्या है? बुद्ध आत्मा को अनंत सजगता कहते हैं। कोई आकार नहीं, कोई सीमा नहीं, कोई कहानी नहीं। आत्मा कोई पहचान नहीं बल्कि पहचानों से रहित एक उपस्थिति है। जब मैं नहीं रहता तब आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। 5, एक सुंदर दृष्टांत। एक युवक बुद्ध के पास गया, पूछा, प्रभु मैं अपने आप को पाना चाहता हूँ। बुद्ध बोले, तो पहले छोड़ो वो सब जिसे तुम अपना मानते हो, क्योंकि जो कुछ भी अपना है वो तुम नहीं हो। 6, अहंकार की मृत्यु। कठिन लेकिन आवश्यक। क्यों कठिन? क्योंकि मैं ही तो वर्षों की कमाई है, हमने उसी के लिए संघर्ष किया है।
उसी में हमारा गौरव, परिभाषा, स्मृति बसी है। पर ध्यान दो, जैसे सांप पुरानी कीचड़ छोड़ता है, वैसे ही बुद्धि को भी पुराना मैं छोड़ना होता है। साथ अहंकार कैसे छूटे? स्वीकृति से। हाँ, मेरा मैं मुझे दुख दे रहा है सजगता से। हर बार जब मैं बोलूं, देखो क्या उसमें डर है, दावा है, अपेक्षा है, ध्यान से। ध्यान में जाना स्वयं को दूर से देखना है। वहां देखने वाला होता है पर कोई करता नहीं। सेवा से। जब तुम किसी के लिए बिना अपेक्षा कुछ करते हो, तुम थोड़ी देर के लिए मैं से मुक्त हो जाते हो। 8 मैं कौन हूं? एक मौन प्रश्न। बुद्ध ने किसी भी उत्तर को अंतिम नहीं माना। वे कहते हैं, पूछते रहो मैं कौन हूं, और उस प्रश्न में जितना गहराते जाओगे उतना ही मैं मिटता जाएगा। यह प्रश्न उत्तर नहीं देता, यह प्रश्न मैं को चलाता है। 9 अहंकार के बिना कैसा जीवन? तुम हल्के होते हो, तुम प्रतिक्रिया नहीं करते, बस उत्तर देते हो। तुम किसी से कम या अधिक नहीं महसूस करते, तुम हर क्षण में सहज होते हो। अहंकार के बिना जीवन न प्रतिस्पर्धा में होता है, ना तुलना में, वह तो बस प्रवाह में होता है। 10 अहंकार के मरने पर आत्मा का जन्म नहीं। आत्मा तो हमेशा थी, वह जन्मती नहीं, वह बस प्रकट होती है। जब अहंकार हटता है तो आत्मा का तेज तुम्हारे भीतर ऐसे जलता है जैसे अंधकार हटते ही सूरज चमकता है। उपसंहार। जिसने अपने आप को खो दिया वह सच्चे रूप में स्वयं को पा गया। बुद्ध का संदेश यही है, अपने मैं से डरो मत, उसे देखो, अपने अहंकार को नकारो नहीं, उसे पार देखो और एक दिन तुम पाओगे कि तुम जो समझते थे वह तुम कभी थे ही नहीं। उसी बिंदु से आत्मा का बोध आरंभ होता है। प्रवचन 14। सच्चा त्याग यह नहीं कि तुम क्या छोड़ते हो, बल्कि यह कि क्या तुम्हें अब और कुछ चाहिए ही नहीं। प्रस्तावना। त्याग का सामान्य अर्थ यह है कुछ छोड़ देना, जैसे घर छोड़ना, धन छोड़ना, संबंध छोड़ना, संसार छोड़ना। पर बुद्ध कहते हैं त्याग वस्तुओं का नहीं, वासनाओं का होना चाहिए। सच्चा त्याग यह नहीं कि तुम क्या त्याग रहे हो, बल्कि यह कि अब तुम्हें चाहिए ही क्या। 1 बाह्य त्याग बनाम आंतरिक त्याग। बाह्य त्याग। बाल मुंडवा लिया, सफेद वस्त्र पहन लिए, घर छोड़ दिया, जंगल में चले गए। आंतरिक त्याग। अब कुछ पाने की लालसा नहीं, अब कोई तुलना नहीं, अब कोई तुलना नहीं, अब कोई मेरे लिए नहीं बचा। बुद्ध के अनुसार केवल आंतरिक त्याग ही सच्चा त्याग है। तो त्याग का कारण मुक्ति या सम्मान। अक्सर लोग त्याग इसलिए करते हैं ताकि समाज उन्हें महान समझे, ताकि उनके नाम की चर्चा हो, ताकि उन्हें महात्मा कहा जाए। पर बुद्ध कहते हैं यदि त्याग के पीछे भी कोई स्वार्थ है तो वह त्याग नहीं, व्यापार है। 3 चाहिए नहीं की स्थिति क्या होती है? न धन चाहिए, न तर्क विजय, न मान चाहिए, न तर्क विजय, न स्वर्ग चाहिए, न सिद्धियां, न यह जीवन बदलना है, न दूसरा पाना है, बस यह जो है वही ठीक है। यह स्थिति जहां उत्पन्न होती है वहीं सच्चा त्याग होता है। 4 बुद्ध का एक प्रसंग। राजकुमार से भिक्षु सिद्धार्थ ने त्याग किया, लेकिन केवल महल नहीं छोड़ा, अपेक्षाएं छोड़ी। उन्होंने न केवल राज्य छोड़ा बल्कि राजा बनने की चाह भी छोड़ी। त्याग वस्त्र का नहीं, मन की दिशा का होता है। 5 क्यों कुछ न चाहिए? क्योंकि जो चाहिए वह डर भी लाता है, जो चाहिए वह अपेक्षा बनता है, जो चाहिए वह तुम्हें बंधन देता है, जो कुछ नहीं चाहता वह सबसे अधिक स्वतंत्र होता है। जिसे चाहिए कुछ भी नहीं, उसे मिल जाता है सब कुछ, क्योंकि अब वह भीतर रिक्त है। 6 जीवन में कितने त्याग संभव? अपने अहंकार का त्याग, हर बात में स्वयं को सही मानने का त्याग, हर समय कुछ पाने की इच्छा का त्याग, भूतकाल को पकड़ने का त्याग, भविष्य को नियंत्रित करने का त्याग। इन सब त्यागों के बाद जो बचता है वह मौन और प्रेम है। 7 त्यागी शब्द का भ्रम। आज जिसे त्यागी कहा जाता है वह अक्सर अपने त्याग का प्रचार करता है। मैंने यह छोड़ा, मैंने सब कुछ दे दिया, मैंने अपने जीवन की आहुति दी। बुद्ध ने कहा जिसे अपना त्याग याद है उसने त्याग ही नहीं किया। त्याग ऐसा हो कि त्यागने वाला भी भूल जाए। 8 त्याग में आनंद होना चाहिए। यदि त्याग करने में दुख हो तो वह बलिदान है, त्याग नहीं। बुद्ध मुस्कुराते हुए त्याग करते हैं। क्यों? क्योंकि अब उन्हें चाहिए ही क्या? जहां पूर्णता है वहां त्याग में आनंद है। 9 त्याग का फल। शांति। जब तुम कुछ नहीं चाहते, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं है खोने को, जब तुम किसी से कुछ मांगते नहीं, तो जीवन तुम्हारे लिए एक उत्सव बन जाता है। तब कोई भी तुम्हें दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने हर अपेक्षा का त्याग कर दिया है। 10 अभ्यास। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए का स्वाद आंख बंद करो और 10 मिनट तक बार बार कहो मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। ध्यान दो, क्या मन बेचैन होता है? क्या वह कुछ मांगता है? हर दिन कुछ देर ये ध्यान करो ताकि तुम्हारे भीतर यह भाव जन्म ले, मैं पूर्ण हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उपसंहार। सच्चा त्याग वह है जहां तुम अपने
भीतर से यह अनुभव करो, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बुद्ध का त्याग दर्शन नहीं था, बल्कि एक आंतरिक स्थिति थी, एक स्थायी मुक्ति का द्वार। प्रवचन 15। जिसने जीवन को स्वीकार लिया वही मृत्यु से भी मुक्त हो गया। पूर्ण समर्पण ही परम सत्य है। प्रस्तावना: हम जीवन को बदलना चाहते हैं, हम मृत्यु से बचना चाहते हैं, हम पीड़ा को नकारना चाहते हैं, हम सुख को पकड़ कर रखना चाहते हैं। बुद्ध कहते हैं, जिसने जीवन को वैसा ही स्वीकार कर लिया जैसा वह है, वही मृत्यु से परे चला जाता है। इस प्रवचन में हम समझेंगे स्वीकृति और समर्पण के उस अद्वितीय विज्ञान को जिससे बुद्ध अमरत्व को छूते हैं। 1. जीवन क्या है? जीवन श्वास है, जीवन गति है, जीवन परिवर्तन है, जीवन क्षण क्षण की अनिश्चितता है। फिर भी हम क्या करते हैं? हम स्थिरता चाहते हैं कि जो अच्छा है वही बना रहे, पर जीवन कभी स्थिर नहीं होता। 2. मृत्यु से डर क्यों? मृत्यु से डर इसलिए लगता है क्योंकि हमने जीवन को पूरी तरह जिया ही नहीं, हमने कभी छोड़ना नहीं सीखा, हम मैं को पकड़ कर बैठे हैं। बुद्ध कहते हैं, वृद्ध कहते हैं, जिसने जीवन को रोका है, जिसने जीवन को बहने दिया, मृत्यु उसके लिए एक और लहर बन जाती है। 3. समर्पण का अर्थ क्या है? समर्पण का अर्थ न तो पलायन है, न पराजय है, न कमजोरी है। समर्पण का अर्थ है जो है जैसे है उसे पूरी तरह स्वीकार लेना। सत्य से युद्ध मत करो, उसके साथ बहो, यही समर्पण है। 4. बुद्ध की मृत्यु एक अद्भुत उदाहरण। जब बुद्ध महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए, उन्होंने कोई विलाप नहीं किया, कोई मोह नहीं दिखाया। उन्होंने अंतिम वचन कहे, अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। उनकी मृत्यु एक त्योहार की तरह थी, क्योंकि वे पहले ही हर क्षण को स्वीकार कर चुके थे। 5. जीवन को पूरी तरह जीना। स्वीकृति का अर्थ दुख आया, उसे स्वीकारो, पीड़ा आई, उसे देखो, क्रोध आया, उससे लड़ो मत, समझो मोह उठा, उसे जानो। बुद्ध कभी भी अनुभवों को दबाने की बात नहीं करते, वे कहते हैं, देखो, पहचानो और पार जाओ। 6. पूर्ण स्वीकृति में ही परम स्वतंत्रता है। स्वीकृति का परिणाम भीतर हल्कापन, भय का अंत, तुलना से मुक्ति, ईश्वर से जुड़ाव, मृत्यु की ओर सहज भाव। स्वीकृति कोई शब्द नहीं, यह एक क्रांति है भीतर की। 7. एक शिष्य की कथा। एक दिन एक भिक्षु रो रहा था। बुद्ध ने पूछा, क्यों? उसने कहा, मेरी मां मर गई। बुद्ध बोले, जो जन्मा है वह मरेगा, इसमें शोक क्यों? क्या तुम मृत्यु को जीवन से अलग मानते हो? भिक्षु मौन हो गया और उस मौन में उसने जीवन को स्वीकार लिया। 8. समर्पण कोई क्रिया नहीं, यह स्थिति है। समर्पण ऐसा नहीं कि तुम कह दो मैं समर्पित हूं। यह तो तब होता है जब तुम्हारे भीतर कोई लड़ाई शेष नहीं रहती, तुम वर्तमान से युद्ध नहीं करते, तुम दूसरों से शिकायत नहीं रखते, तुम अपने दुख को भी गले लगा लेते हो। पूर्ण समर्पण का अर्थ है, मैं तैयार हूं, जो भी हो उसी में रहूं। 9. क्या स्वीकृति से सब कुछ सुधर जाता है? नहीं, स्वीकृति से तुम सुधर जाते हो, और जब तुम बदलते हो तो तुम्हारी दृष्टि बदलती है और वही तुम्हारा संसार बदल देती है। बुद्ध कहते हैं, तुम्हें संसार को नहीं बदलना, तुम्हें स्वयं को देखने का तरीका बदलना है। 10. जिसने सब स्वीकार लिया उसे कुछ चाहिए ही नहीं, और वही इस पूरी श्रृंखला का सार है। जिसने मैं छोड़ दिया, जिसे पाने की कोई लालसा नहीं, जो जीवन और मृत्यु दोनों को स्वीकार कर चुका है, वह मुक्त है, वह निर्वाण में है, वह बुद्ध है। उपसंहार: बुद्ध का अंतिम संदेश है, जिसे कुछ नहीं चाहिए वही सबसे धनी है। जिसने जीवन को स्वीकार कर लिया वही मृत्यु से मुक्त हो गया, और जो पूरी तरह समर्पित हो गया वही परम सत्य को जान गया। यही त्याग विज्ञान है, यही निर्वाण का पथ है, यही बुद्धत्व का दीप है।